हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो मैं बुज़ुर्गों के लिए बता रही हूँ जब पैरों में ताकत नहीं रहती है और वज़न बहुत बढ़ जाता है या पैरों में नसों में सुन्नपन आ जाता है। बहुत सारी तरह तरह की हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाता है। तो हमारा बहुत सारा जो कनेक्शन है वो हमारी जीवन शैली से है और बहुत सारी चीज़ों पे जो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं बुज़ुर्गों से विशेष तौर पे निवेदन करूँगी कि एक तो आप अपना खड़े होने का जो है पोस्चर उसे करेक्ट करें और दूसरा बहुत देर तक मत खड़े रहें। हम क्या करते हैं, लेडीज़ तो स्पेशली पैरों में बहुत दर्द है और हम किचन में जाके बहुत ही देर खड़े रहते हैं। मतलब बच्चे आ गए, खाना बनाना है, किसी के लिए भी करना है, तो हमारी अपनी सेहत बिल्कुल पीछे चली जाती है और हमारा क्योंकि उस समय शरीर चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि ये हमें बाद में कितना कष्ट देने वाला है। तो आज मैं यही चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे अपनी ध्यान दें कि अपने शरीर के प्रति अपनी थोड़ी अवेयरनेस, अपना ध्यान थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं कि अगर आपके पैरों में दर्द है, उसको उस समय रेस्ट चाहिए तो उस समय रेस्ट दें शरीर को, क्योंकि वो पैर में सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो कमर में दर्द पहुँचता है, वो पूरी स्पाइन में पहुँच जाता है और फिर आप बिल्कुल बेड पे आ जाते हैं। तो उस स्टेज तक पहुंचने की मत करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कि अपने शरीर के साथ बहुत हम ज़्यादती करते हैं एक्चुअली। और लोग क्या, मैं भी अपना लिए बोलूँगी कि सब कुछ कर कर के सीखा है कि आपका शरीर जो है आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जो आपका आखिरी वक्त तक साथ देने वाला है। देखो, जीवन में बाकी साथ जो होते हैं ना, सब कुछ समय तक रहते हैं, कभी ना कभी छूटना ही होता है उनको। लेकिन जो आपका शरीर है ना, तो जब तक आप धरती पर हो तब तक वो शरीर आपके साथ रहता है। शरीर और सांस हमारी दोनों चीज़ों के साथ में जाता है। जब सांस छूटती है तो शरीर भी छूट जाता है हमारा। तो आपका लास्ट मिनट तक आपका जो चीज़ साथ देने वाली है और आप उसी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो उसको ध्यान रखने के लिए हमको पैरों में, अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने विचारों पे, सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो, पैर आपके नहीं चल पा रहे हैं, अब आपको कहीं जाने का मन है, इवन मंदिर भी जाना है, सत्संग जाना है आपको, तो भी आप नहीं जा पाओगे। उससे लिए आपके मन में तकलीफ़ होएगी, आपके मन में निगेटिव विचार आएंगे कि अरे मैं ये नहीं कर रहा, और हम कंप्लेंट जोन में आ जाते हैं कि अरे मेरा शरीर नहीं चल रहा है, और हम ऐसे सबसे डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जब हम उसकी हीलिंग करते हैं तो हम उसमें ये भी सीखते हैं कि जब हमारे पैर अच्छे चल रहे थे और उन पैरों से हमने इतना सारा जीवन चलाया हमने, और हमारे पैर आज तक स्वस्थ थे, तब हमने क्या उनका शुक्रिया किया, तब हमने क्या उनको धन्यवाद कहा, और तब क्या हमने उनका ध्यान रखा कि अब मेरा पैर थक गया है तो अब मुझे इसको रेस्ट देना चाहिए, या मुझे इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे इसमें बराबर मूवमेंट करते रहना चाहिए, या खाने पीने में वात पित्त कफ का प्रकोप जो होता है, हमें आहार हमारा कैसा है, क्या वो समय के अनुसार है, क्या वो ऋतु के अनुसार है, क्या वो मेरे शरीर की प्रकृति के अनुसार है, हम वो सब कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन चलो, हमें उतना ज्ञान नहीं भी है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस भी करते रहेंगे रोज़मर्रा के जीवन में और सही समय से, इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि बहुत जब हम लेट शुरू करते हैं ना, तो फिर हमको लंबे समय तक उस चीज़ का हम कष्ट भोग के तब हम शुरू करते हैं, तब तक सब चीज़ बहुत स्टिफ हो जाती है, फिर हमें लंबा टाइम लगता है। इसीलिए योग को कहते हैं कि बचपन से शुरू करो। जब आप बचपन से करते हो तो आपका शरीर के प्रति बहुत अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है कि मेरा शरीर मुझसे क्या कह रहा है, और हमारा शरीर हर पल हमसे बातें करता है। किसी की कम, मतलब जब हमारा वेट बढ़ता है तो एक दिन में थोड़ी ना बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है हमारा वेट, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और हम सोचते हैं चलो शादी हो गई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो अब हमें क्या करना है। लेकिन वेट बढ़ना या कोई शरीर में प्रॉब्लम होना, उसका शादी से कोई कनेक्शन नहीं है ना, क्योंकि वो शरीर तो आपके साथ रहने वाला है और उस शरीर से आप सब कुछ एंजॉय करने वाले हो। आप देखो, बुजुर्ग लोग भी जब स्वस्थ रहते हैं, मॉर्निंग में वॉक करते हैं, तो कितने खुश रहते हैं वो, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बुढ़ापे को भी अपने एंजॉय कर पा रहे हैं। और हम जब बीमार हो जाते हैं, जब हमारा शरीर नहीं चलता, तो हमें हर जगह आने जाने में दिक्कत है, या हम लाठी के सहारे चल रहे हैं, या हम चल ही नहीं पा रहे हैं, या हम बिस्तर पे हैं, तो हमारा मन भी बहुत ख़राब हो जाता है और हमारे मन में बिल्कुल नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है हमारे पास, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अच्छे से रखें। तो आज मैं आपको बहुत सूक्ष्म क्रियाएं बताने वाली हूँ। मैट पे तो बताई है मैंने, पिछले वाले आप लाइव वीडियो में जाएंगे सेशंस पे तो आप देखेंगे मेरे चैनल पे।
और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लिखें, ताकि आगे जो है मैं इसमें मेंटल और फिज़िकल दोनों चीज़ें बताती रहती हूँ, ताकि कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहे और आपके मैनिफेस्टेशंस कैसे रहें। तो हम कैसे करें हम इन चीज़ों के ऊपर आगे और भी बहुत सारी वर्कशॉप्स इस पर लाने वाली हूँ मैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों के साथ शेयर करें, जिसको भी ज़रूरत है, अगर उसको हेल्प हो जाती है तो वो बहुत अच्छा है, आपको कितनी दुआएं भी मिलेंगी। तो आज मैं आपको थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम बताती हूँ, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा है, और योग में भी हम हर सेशन से पहले इन्हें करते हैं। तो इसलिए मैं बेड पे बता रही हूँ कि इसको बेड पे बैठ के सब लोग आराम से कर पाएंगे। आप पिल्लो लगा लीजिए, अब पिल्लो लगा के अगर आपके बैक में पेन है तो आप ऐसे बैठ जाइए, पिल्लो लगा के आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। पिल्लो लगा के आप ऐसे बैठ जाओ। मैं आपको पैरों से दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। कमर को आपने सीधी रखनी है और आपने सीधे करके ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। और आपने पैरों को अपने सीधा कर लिया, पैरों को सीधा करके अब आप बैठ जाइए। और सबसे पहले आप अपनी उंगलियों को, पैरों के लिए अभी हम कर रहे हैं, ये पैरों के लिए पैरों की उंगलियों को करिए। मैं ये 2-2 4-4, देखो आपके सारे एक एक करके ये जॉइंट जो है ना सारे हिलेंगे, एक एक करके 2-2 सारे। तो ये इनको आपको 2-2 4-4 बार नहीं करना है, इनको आपको 20 बार 30 बार 50 बार तक 100 बार तक करना है एक एक जॉइंट को। तो आपने इसका पूरा प्रयास करना है। आप इसको पूरा ऐसे पैर सीधा रखा है आपने, और आपके अगर घुटने में दर्द है और आप ऐसा भी नहीं रख पा रहे हैं, मैं इसको और नीचे करती हूँ ताकि, ठीक है। तो आप अपना ये पिल्लो ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप इसको ऐसे करिए। अगर आपको घुटने में ज़्यादा दर्द है तब आप ऐसे करके पैर को उठाइए धीरे धीरे, और आप देखेंगे कि घुटने आपके, घुटनों की मसल्स में जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से, ये देखो खिंचाव आता है जब आप ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। पैर को अंदर की तरफ खींचना है, पैर उठाए आपने अंदर की तरफ खींचे। तो पहले तो आपने 10-20 बार 50 बार आपने ऐसे ऐसे किया, फिर आपने आगे एंकल से किया। देखो करना पड़ेगा, खाली देखने से कुछ भी नहीं होता। और इसको अंदर भी पूरा खींचना, अंदर ऐसे खींचना है कि आपने ये वाली टोस आपने यहाँ तक ऐसे मिलाने की कोशिश करनी है, मिलेगी नहीं लेकिन आपने इतना खींचना है। इसको आप दुपट्टे से पकड़ के भी खींच सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पूरा नीचे खींचना है, अंदर भी पूरा नीचे खींचना है, आगे भी पूरा खींचना है, अंदर भी पूरा। ऐसे आपको 20, 30, 50 बार करना है। और ये एक्सरसाइजेज आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। सुबह करिए, दोपहर करिए, फिर रात को फिर करिए सोने से पहले। जितना आप ये मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट का कोई भी नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सिर्फ लाभ ही लाभ है इन मूवमेंट्स का, और इतने सूक्ष्म है कि आप थकेंगे भी नहीं। तो अब आपने ऐसे ऐसे करना, फिर आपने 1 ये हो गया, 2 एंकल हो गया, फिर 3 आपने ऐसे घुमाना है, रोटेशन। और सब तरफ से आपकी ये ना टच होनी चाहिए, पूरा रोटेशन करना है, ऐसे पूरा रोटेशन करिए ऐसे, ठीक है ना, पूरा रोटेशन। फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ये सब एक्सरसाइजेज आपको 10-20 से लेके 50-100 बार तक करनी है। फिर आपने ये करना है, फिर आपने पैरों को ऐसे फैला लेना है, फिर आपने ऐसे 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 बाहर की तरफ, जिसमें आपकी छोटी उंगली बाहर की तरफ चली जाएगी। देखिए छोटी उंगली आपकी बाहर की तरफ, और फिर आपके ये अंदर की तरफ, आपके दोनों अंगूठे मिल जाएंगे, बाहर अंदर। या आप अपने हर तरफ से अपने घुटनों को, पैर को मोड़ रहे हैं, हर मसल्स को। फिर आपने ये करना है, ठीक है। फिर आपने ये करना है, फिर आपने जो घुमाना है, अभी हमने कैसे घुमाया था, दोनों पैरों को एक साथ। अब आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे घुमाना है, ऐसे दोनों पैर अंदर से बाहर। पहले हमने क्या था, एक ही डायरेक्शन में ऐसे था। अब हमने दोनों पैरों को अंदर से बाहर, सबको गिन के 10-20 से लेके 50-100 बार तक आपको करना है। एक बार में सारा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करते रहिए। फिर ऐसे ही ऊपर से, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर ऐसे, ये हो गया। फिर आपने ये करना है, फिर आपने क्या करना है, ये आपके हो गए। फिर आपने ऐसे ऐसे टैपिंग करनी है, नीचे नीचे ऐसे ऐसे करके, बहुत ही बढ़िया है।
इसको 10, 20, 50 बार तक करिए। फिर आपने अपने दोनों पंजों को टैप करना है। इससे आपके घुटने भी टैप होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, 1 आपको ये करना है, 2 आपको एंकल से करना है, 3 आपने पैर को ऐसे बाहर अंदर करना है, 4था आपने रोटेशन करना है, दोनों पैर एक साइड में रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज करना है, 5वां आपने दोनों पैरों को अलग अलग डायरेक्शन में, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, 6ठा आपने ऊपर नीचे, और 7वां आपने पंजों को टैपिंग, 8वां आपने यहाँ से पैर को पकड़ा, अपने पैर को, और ऐसे करें और फिर खोल लीजिए। अभी आप ज़्यादा घुमा नहीं पाते तो ऐसे रगड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएं और ऐसे खोलिए, ये और ये। इससे आपकी हील का बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर होता है। हील को जब आप नीचे रगड़ते हैं तो हील का एक्यूप्रेशर होता है। ऐसे दिस, ये करिए, दोनों पैरों से करिए। फिर 10-10, 20-20 बार एक बार से करके फिर दोनों पैरों से एक साथ करिए। ठीक है, जितना होता है आपसे, अगर आपके पैर इतने मुड़ते हैं इतने करिए, लेकिन करते रहिए। इतने होते हैं इतने करिए, ज़रूरी नहीं है आपके पैर यहीं तक आए, आप यहाँ तक करिए। जस्ट कीप ऑन मूविंग। जैसे पानी है, जितना बहता रहेगा वो साफ रहेगा, जब वो रुक जाएगा तो वो सड़ने लगता है। इसीलिए अपने शरीर में खून के संचार को रुकने मत दीजिए, उसको होने दीजिए। फिर आप ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे मसाज करिए। अगर बिल्कुल भी नहीं कुछ हो रहा है तब भी आप ऐसे ऐसे मसाज करेंगे तो धीरे धीरे आपके पैर खुलने लग जाएंगे। मसाज करते समय बहुत ध्यान रखें और अच्छे से इन पैरों की पिंडलियाँ हमारी क्या होती हैं, हमारे दिल को भी मजबूत करती हैं। तो अपनी पिंडलियों की, पहले बड़े बुजुर्ग लोग कैसे दबाते थे, बहुएं सासों की, और बुजुर्ग लोग भी बच्चों को खड़ा करके पिंडलियों पे दबाते थे। और अपने पैर की ये नसों को सारी को खोलिए। देखो आपके पैर जाम है ना, ये सारी नस नाड़ियों का प्रवाह हमारे खून का नीचे से होता है। ये हमारे दिल से सबसे दूर पॉइंट है। हमारा दिल यहाँ है, सबसे दूर हमारे शरीर में ये है। तो जो सबसे दूर का पॉइंट है, इससे आप अगर इसको दबाना शुरू करते हैं, यहाँ के ये सारे पोर्स को एक एक करके दबाइए। इस वाले पोर्स को पूरा पूरा दबाइए, अच्छे से दबाइए। ये जो इनके बीच में गैप है इसको भी पूरा दबाइए। ठीक है, और ये हमारी स्पाइन होती है। ये जो हमारे पैर के बीच में ये कर्व होता है ना, ये हमारी स्पाइन होती है। ये जो होता है, ये वाली जो होती है ना, ये जो हड्डी होती है, ये हमारी स्पाइन होती है। अब इसमें आपको कहीं भी दर्द है, इसको आप अच्छे से, मैं ऐसे करके दिखाऊँ आपको, अच्छे से दिखेगा। आप इसको ऐसे करके, ऐसे अच्छे से इसको पूरा ऐसे मलिए पूरा। ठीक है, पूरे तलवों को, पूरे अपने जो अंदर के तलवे हैं इसको पूरा मलिए। ये पूरा हाथ से लेके इसको ऐसे मलिए। यहाँ पे किडनी का भी पॉइंट होता है, तो जब आप इसको अच्छे से मलते हैं तो किडनी से हमारे जो है ना, जो भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो सब निकलने लगते हैं। और ये हमारा होता है पाम्स हमारे होते हैं फायर, और किडनी हमारी होती है वाटर एलिमेंट। तो ये जब हम दोनों को ऐसे करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में अग्नि तत्व और जल तत्व का भी बैलेंस होने लगता है। तो इसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से मलिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये जो उंगलियों के जोड़ हैं नीचे, देखो छोटे छोटे भगवान ने ये जोड़ हमारे क्यों बनाए हैं, पूरा एक ऐसे ही बना देता डंडी की तरह, भगवान ने ये सारे जोड़ बनाए हैं। तो इन सारे जोड़ों को ऐसे अच्छे से दबाइए। अरे कोई और नहीं दबाता ना, अपना शरीर खुद दबाओ ना, क्यों अपाहिज बन के बैठे हो। और आप देखोगे अगर आपकी कमर में दर्द है तो ये वाला जो छोटी उंगली है इसको, और ये इसको आप ऐसे साइड से अगर आप ऐसे ऐसे दबाएंगे
तो आपकी कमर में दर्द जो है ना ठीक होने लग जाएगा। ये जो कमर में दर्द होता है ना, इसको ऐसे ऐसे दबाइए। ओहो, इसमें देखो इतना दर्द होगा आपको, जिसकी कमर में दर्द है उसको तो बहुत ही दर्द होगा। इसको ऐसे ऐसे दबाइए, ठीक है। और ये ऊपर की नस नाड़ियों को दबाइए और पैरों के ऐसे ऐसे करिए, ऐसे मुट्ठी से हम करिए। अपने थाइस पे भी करिए, घुटने पे नहीं करना है, घुटने को ऐसे ऐसे करना है, घुटने पे ऐसे ऐसे करना है चारों तरफ से घुटने को। और कटोरी को ऐसे 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 हिला लीजिए। नीचे पैर के नीचे जो पॉइंट होता है ये बहुत एक्यूप्रेशर का होता है, तो अब आप ऐसे करेंगे। तो ये सब करिए 15-15, 20-20 बार। ये मैंने एक और शॉर्ट में आप देखेंगे तो मैंने बताया है घुटनों के लिए। ये 15-15 बार ऐसे ऐसे करें और ये करिए। दिन में इसको 2 से 3 बार करेंगे, सुबह दोपहर शाम। और यही आप दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। पूरे दोनों पैरों में करो ऐसे ऐसे, पूरे ऊपर की उंगलियों के पोर्स दबाओ पहले, अंगूठे ये नाखून के पास पूरा। और ये फिर पैरों की ये किनारे जो मैंने बताया आपको, ऊपर की नस नाड़ियाँ भी इससे आ रही हैं पूरी ऐसे। ये एंकल के पास वाला ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको अच्छे से गोल गोल ऐसे करो। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करो। यहाँ पर पूरा करो। एक एक पोर को दबाओ। उंगलियों के बीच में जो ये गड्ढे होते हैं हमारे, इसमें बहुत पेन होता है। जिनके शरीर में कहीं भी पेन होता है, इसको अच्छे से दबाओ। देखो ये करना तो पड़ेगा, बिना करे कोई नहीं है। ये तो आपकी चॉइस है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हो या डॉक्टरों पे जाना चाहते हो। वहाँ भी तो जाने के बाद आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे इतना टाइम लगाते हो। थोड़ा सा मेहनत कर लो अपने शरीर के ऊपर। और जब आप ऐसे कर रहे हो, आपके हाथों की भी एक्सरसाइज होएगी। ऐसे ऐसे मसाज करो। दोनों पैरों की ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाएगा जब आप रोज रोज करोगे। देखो मैंने कितनी सूक्ष्म क्रियाएं बताई आपको पैरों के। और इससे कमर के दर्द में भी आराम आने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है ना। तो ये मत सोचो, ये जो पैरों की बताई मैंने उंगलियां, इनको करोगे तो। और फिर ये घुटने की, तो कमर दर्द के लिए ये बहुत अच्छी है। रिंग फिंगर और ये इसके बगल वाली फिंगर दोनों के साइड में दबाओगे तो यहाँ पे दबाते हो, कमर का दर्द ठीक होता है। इसीलिए ये 5 उंगलियां एक्यूप्रेशर में, ये हमारे पूरे शरीर का सर से लेकर, इसलिए मैंने सबको बताया कि आपको सबके बारे में एक एक को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको दबा लो और आप देखोगे कि आपकी कमर में दर्द ठीक होने लगा। उसमें आप सडनली आराम फील करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पे किया, पूरे थाइस को मुट्ठी से किया, ये किया, इतना आपने घुटने का आगे पीछे किया और ये किया। तो जब आप ये पूरा करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही आराम आने लगा घुटने का। और ये मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, रात को ठंडी चीज़ों से बचिए और ऐसी कोई चीज़ मत खाइए जो आपके शरीर में गैस बढ़ाती है। क्योंकि गैस बढ़ने से क्या होता है, हवा का जब वात का प्रकोप होता है तो वो नसों में जो है ना जमता है और फिर वो बहुत दर्द करता है। तो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें मत खाएं और ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें खाने से बचें। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। खान पान आहार का योग में बहुत बड़ा योगदान है। तो आहार में आप अपने को क्या कहते हैं, जैसे बुजुर्ग ज़्यादा हैं, दांत वगैरह नहीं है, तो बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह जो आप खाते हो पूरा खाते नहीं हो। देखो आयुर्वेद में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है खाना पकाना और खाना को पचाना। तो जितना पकाना इम्पोर्टेंट है, हम लोग पकाने पर बहुत ध्यान देते हैं पर खाना पचाने पे नहीं देते हैं। तो जो खाना आप खा रहे हो ना, वो खाना अंदर पचना भी चाहिए। तो जितना इम्पोर्टेंट खाना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पचाना। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जो आप खाना खा रहे हो वो आपको पचना चाहिए। तो अगर आपके दांत में दर्द है या आपके दांत नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उसको पीस लो, मिक्सी में पहले ड्राई करके पीस लो उसको और फिर उसको पाउडर को घोल करके खा लो या जैसे खा लो। तो
तो कुछ चीज़ों का, ताकि आप हेल्दी चीज़ें खा सको। और पनीर खाइए, अपने शरीर में अपने विटामिन मिनरल्स की पूरी, न्यूट्रिएंट्स की पूरी पूर्ति रखिए, ताकि कोई चीज़ की कमी ना हो जाए। ठंडी चीज़ें खाने से बचिए, और कफ वगैरह बढ़ाने वाली चीज़ें ना खाएं। जब कफ, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है शरीर में हमारे, जब जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, शरीर के अंग सिकुड़ने लगते हैं, अंदर के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर स्पेस कम होने लगती है, तो हमें ऑक्सीजन कम मिलती है। ऑक्सीजन कम मिलती है, पॉस्चर भी ऐसे होने लगता है ना, ऐसे आपने देखा है बुजुर्ग लोग ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के चलते हैं। तो वो क्या होता है, ऑर्गन्स और छोटे छोटे चले जाते हैं। ऑर्गन्स छोटे होते हैं, लंग्स छोटा हो गया तो ऑक्सीजन और भी कम जा रही है। पहले भी ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं किया हुआ, तो ब्रीदिंग का प्रैक्टिस इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपके अंग छोटे हो गए और आपके शरीर को बुजुर्ग की एज में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा चाहिए आपको शरीर को चलाने के लिए, तभी फिर सांस की दिक्कत आने लगती है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, या फिर हाँफने लगते हैं, या बोलने के साथ में लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स में कमज़ोरी आने लगती है। सेल्स में उतना उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, सेल्स को जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए। तो उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो अपनी सेहत पे ज़रूर ध्यान दीजिए। बुजुर्ग हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग वो हैं, जो कि जिनसे कि ये समाज हमारा पूरा खड़ा हुआ है। उनके पास बहुत ज्ञान की धरोहर है, तो उस सबको अपनाते रहिए और अपने घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, और बुज़ुर्ग लोग स्वयं भी खुद ध्यान रखिए। आजकल समाज का थोड़ा माहौल ऐसा है कि हर बुज़ुर्ग बहुत अकेला महसूस करता है, तो वो समाज की व्यवस्था हो गई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि समाज परिवर्तनशील है, उसको ज़्यादा दिल पे मत लगाइए आप, और उसके साथ में आप अपने शरीर का ख्याल रखिए। अपने शरीर को किसी पे निर्भर मत बनाइए, बच्चों पे भी नहीं, उस पर निर्भरता मत सोचिए, क्योंकि जब निर्भरता आप सोचते हैं फिर वो बच्चे उस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ बहुत बिजी है। तो फिर आप अकेलापन लेते हैं, फिर और भी ज़्यादा आप उसमें लो निगेटिविटी फीलिंग में जाने लगते हैं, जो कि शरीर के लिए भी हानिकारक होती है और जो मन के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। तो आपने जब इतना सारा जीवन खुद स्वस्थ होकर जिया है और सबको पाला है, इतने बड़े बड़े परिवार होते थे तब तो, बच्चों को अपने पाला है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों का आपने कर दिया, अब आप अपने लिए ऊपर ध्यान दीजिए। सिर्फ आप और सिर्फ आप, आपका ये शरीर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फोकस है, आपका जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। यही आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।